इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक नया फाइल ले लेना है। अब इस नए फाइल में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डेटाबेस को इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, लिखना क्या पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट, और किसे इंपोर्ट करना है, MySQL डॉट कनेक्टर। कल वाली बात तो रिपीट नहीं ना करना है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड ऑल। और एज क्या करना है इसको, SQL। दूसरी बात क्या है कि मुझे इसमें GUI एप्लीकेशन बनाना है ना, तो GUI एप्लीकेशन बनाना हो तो इसके लिए tkinter का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट, या हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम tkinter इंपोर्ट क्या कर दो, ऑल, ऐसा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है विन का, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, tk, ये विंडोज़ का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। और इसके बाद इसको हमें क्या करना है, क्लोज मेन लूप। हालांकि यहाँ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन दूसरे आईडी में करना ज़रूरी है, इसलिए इतना आदत डाल लेना है। अब उसके बाद इसका कुछ साइज वाइज फिक्स कर देते हैं। तो विन डॉट, पहले तो टाइटल दे देते हैं, माई ऐप दे देते हैं। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसका कुछ ज्योमेट्री सेट कर देते हैं, 500 बाई, विड्थ अगर 500 रखे हैं तो 550 रख देते हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये बड़ा छोटा ना हो, रिसाइजेबल 0,0, इतना काम कर दिए। अगर अभी रन करके देखते हैं तो लॉगिंग सिस्टम के नाम से बना देते हैं। तो एक माई ऐप मेरा बनके तैयार हो गया कुछ इस तरीके का, है ना। अब ये बड़ा छोटा भी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ कुछ कंट्रोल्स लगाने हैं, तो कंट्रोल के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले कलर भी रहने देते हैं कि लगा दें, विन डॉट कॉन्फ़िगर कि कॉन्फ़िगर, विन डॉट कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग में क्या डालेंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ही ना लिखते हैं, लाइट ब्लू। अब अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड भी सेट हो चुका होगा, नहीं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, अननोन ऑप्शन, बैकग्राउंड, ग्राउंड का हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या करना था, इसमें एक लेवल लेना है मुझे, क्या लेना है, लेवल। तो L1 ले लेते हैं लेवल 1 के लिए, यही ना करते हैं, याद होगा आप लोग को। लेवल किसके ऊपर बनाना है, विन के ऊपर बनाना है जी। लेवल पे कुछ टेक्स्ट लिखना है क्या, हाँ टेक्स्ट लिखना है ना, यूज़र आईडी, क्या टेक्स्ट में लिखना है, यूज़र आईडी लिखना है। और उसके बाद और इसका फॉन्ट वगैरह भी सेट करना है ना। हाँ लिख देते हैं, ये भी सही कह रहे हो, इसी को लिख देते हैं, यही ना कहना चाहता है। तो यूज़र आईडी तो यहाँ लिख ही दिए, हटा देते हैं, यूज़र शाइन अप शाइन इन फॉर्म, ऐसा लिख दें। अब इसका जो है स्टार्टिंग में 1 बस फॉन्ट इसका क्या रख देते हैं, एल्गेरियन। उसके बाद इसका साइज बताना होता है, साइज 20 का डाल देते हैं। उसके बाद बताना होता है कि बोल्ड होगा कि नहीं होगा, इटैलिक होगा कि नहीं होगा। अगर हमें बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड डाल देते हैं। अब इसका BG बैकग्राउंड क्या कर देते हैं, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा उसके साथ। और FG इसका क्या कर देते हैं हम, रेड कर देते हैं। अब ये अभी तो दिखेगा नहीं, तो L1 डॉट क्या करेंगे, इसको बैक कर देते हैं और बाकी सबको प्लेस कर देंगे। तो ये यूज़र साइन अप साइन इन फॉर्म करके ऊपर आ जाएगा। अब इसके नीचे की कहानी देखा जाए तो नीचे में अब L2
और L2 भी क्या बनेगा जी, लेवल ही बनेगा, विन के ऊपर ही बनेगा। टेक्स्ट में क्या डाल देते हैं, यूज़र आईडी डाल देते हैं, क्या नहीं। अब उतना ना लिखना पड़े तो क्या कर दिया जाए, और इसको रेड रहने दें या ब्लैक कर दें, इसे ब्लैक ही कर देते हैं। अब उसके बाद इसे क्या करना है, पैक तो नहीं करेंगे, L2 डॉट प्लेस करेंगे और x से कितना डाल दिया जाए, तो x से हमको लगता है 10 डाल दिया जाए और y से कम 50 डाल दिया जाए। चेक कर लेते हैं, तो बाकी बात करेंगे फिर। थोड़ा और नीचे कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं, तो ये 50 की जगह पे हो 80 डालने पे अच्छा आएगा। और ये लेफ़्ट से भी थोड़ा ज़्यादा दे दें क्या मार्जिन, 10 के जगह पे कितना डाल दिया जाए, 20 डाल के देखें जी अंबुज, कि 30 डाल दें, 30 डाल देते हैं, ठीक है। अब यूज़र आईडी के सामने क्या होना चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स ना, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, E1, और क्या इसके लिए होता है, एंट्री, यहाँ क्या होता है एंट्री, और एंट्री के बाद क्या करना है, इस पर फॉन्ट, बस फॉन्ट डाल देते हैं, और बैकग्राउंड तो लाइट ब्लू ही रहेगा, लेकिन क्या दे देते हैं, रेड दे दें। अब उसके बाद E1 डॉट क्या करना पड़ेगा, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, कम से कम 200, लेकिन y का वैल्यू क्या रखेंगे, 80, y का वैल्यू क्या रखेंगे, 8। अब 200 ज़्यादा हो गया तो क्या कर दिया जाए, थोड़ा 150 थोड़ा कम हो जाएगा, आई थिंक सो, नहीं ठीक है, ठीक है। यूज़र आईडी और नॉट बैड, सही है। तो अब इसमें बॉर्डर डेप्थ दे दिया जाए क्या थोड़ा, हाँ बॉर्डर डेप्थ दिया जा सकता है, बताए थे ना। BD, अब BD कितना डाल दें, मान लो 10 डाल देते हैं, 10 डाल देंगे तो साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। नॉट बैड, सही लग रहा है ये। यूज़र आईडी जो भी डालेगा यहाँ पे, और यूज़र आईडी के बाद फिर क्या दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं उसी तरीके से। तो इसी को कॉपी कर लें क्या, थोड़ा समय बचाते हैं, लेकिन कॉपी करते वक्त ध्यान ये रखिएगा कि नाम बदल लीजिएगा कॉपी करने के बाद, L2 के जगह पे L3, यहाँ भी L3, E2, और अब यूज़र आईडी के जगह पे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, पासवर्ड लिख लीजिएगा। और ये x का तो सही है, लेकिन y का सही नहीं है, 80 का लिए थे ना, तो 160 ले लीजिए, और यहाँ भी क्या ले लीजिए, 160 ले लीजिए, बाकी तो सब सही है। बस कुछ माइनर चेंजेस किए, डिज़ाइन यहाँ तक सही है। अब थोड़ा सा गड़बड़ है कि पासवर्ड का जो फॉन्ट साइज़ है ना, वो ज़्यादा कर रहा है, तो क्या किया जाए, किसका, अच्छा पेज का साइज़ बड़ा कर दें, हाँ ये भी सही कर रहे हो, 550 कर देते हैं, तो फिर इसको इधर थोड़ा खिसकाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा। तो कहाँ से खिसकाएंगे, ये जो 170 करते हैं, क्या करना पड़ेगा, 170 करते हैं। एक 90 जिसने बोला, हाँ बोलिए ना, एंट्री बॉक्स जो दिए हैं ना, हाँ और वहाँ पर जाते बस लाइन है, हाँ, तो इसके लिए क्या, तो लाइन के लिए कोई
डिजिट्स नहीं है, उसके लिए फिर वही डॉटेड लाइन दीजिए, प्रिंट करवाइए और क्या। तो इस पे एंट्री नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ लेवल ले लो, लेवल पे जाकर लाइन डाल दो। अभी ये क्या आ रहा है, एंट्री बॉक्स आ रहा है, फर्स्ट क्लास, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हमने BD डाल दिया है। यूज़र नेम पासवर्ड के बाद क्या डालना था, यूज़र नेम पासवर्ड के बाद साइन इन करने के बटन। हाँ बटन डालना है, साइन इन साइन अप, और एक क्या डालना था, फॉरगेट। क्या अब बटन कैसे बनाइएगा, बटन बनाने के लिए B1, इसके लिए एक डिजिट्स है बटन, और बटन बनाना कहाँ है, यहाँ पे बटन पे लिखना क्या है, साइन इन लिखना है बटन पे, यही ना, और फॉन्ट वगैरह सब कुछ Ctrl+Z। फॉन्ट और ये सब कुछ सेट कर दो, और B1 डॉट क्या करना पड़ेगा, प्लेस करते हैं, X से कितना डाल देते हैं, 190 पे डाल दो, और Y से कितना पे डालो, 160 था ना, तो 8 6 14 240 240 पे डालो। सही है। तो शाइन इन का जैसे एक बटन बनाया वैसा ही एक बटन किसका बनाते हैं, शाइन अप का बना लेते हैं। ये सही है इतना का नहीं। अब फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे दे दें कि इसी लाइन में दे दिया जाए, ये बताओ। उसी लाइन में रहने दें कि अलग लाइन पर 300 वहाँ चेंज कर देते हैं पहले B1 हाँ, बस इसको थोड़ा इधर खींच देते हैं, नहीं किसको खींच दें, इसको 320 जो था इसको 330 कर देते हैं, B2 वाला। सही है। यहाँ पे साइन अप साइन इन और नीचे में क्या दे दिया, फॉरगेट का। अब इसको चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा हाइट इसका कम कर सकते हैं, अगर नहीं रखना है कुछ तो हाइट जो हमने 550 रखा था इसको 500 कर देते हैं। अगर अभी भी लगता है कि ज़्यादा है थोड़ा सा, 450 कर दो, ये सही आ जाएगा। ठीक है, नॉट बैड। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो गया इंटरफेस। अभी क्या पहला काम किया हूँ मैं, इंटरफेस बनाया हूँ।
अब हम चाहते हैं कि पासवर्ड में पासवर्ड दिखाई ना दे, तो गलत बात है कि पासवर्ड क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट बताए थे ना, एंट्री बॉक्स के पास एक एट्रीब्यूट होता है शो, और शो में जो डाल देंगे वही शो होगा। अब जब भी हम पासवर्ड डालेंगे तो जैसे यूज़र आईडी तो हम मेरा यहाँ दिखेगा अंकित, लेकिन जब हम पासवर्ड लिख रहे हैं तो एस्ट्रिक के रूप में दिखेगा। तो ये काम भी हो गया मेरा। अब क्या करना है मुझे आगे, तो पहला काम था क्या करने का, पहला काम था इंटरफेस बनाने का। जब इंटरफेस बन गया तो हम डेटाबेस से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट करना है और कुछ ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन क्या करवाना है देखो, अब समझ लेते हैं ज़रा सा, एक मिनट। और जैसे ही कोई साइन अप पे क्लिक करे तो एक फंक्शन ट्रिगर हो, क्या हो, एक फंक्शन ट्रिगर हो, और उस फंक्शन के ट्रिगर होने पे होना क्या चाहिए, इस एंट्री बॉक्स से डेटा को उठाओ और इस एंट्री बॉक्स से डेटा को उठाओ और उसको कहाँ जा कर के पटक दो, डेटाबेस जो बनाए वहाँ पे कर दो। नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि हम यहाँ से MySQL ओपन कर लेते हैं, अब पहले से जो भी बना हुआ है वो हटा देते हैं हम। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ तक। यूज़ इंडिया और उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, यूजर्स। अच्छा कुछ नहीं है तो अच्छी बात, क्या शो कर लेते हैं, डिस्क्राइब यूजर्स, यूज़र UID और पासवर्ड, ये दो कॉलम है। क्या क्या है, एक UID है और एक, शुरू करें। तो अब हम लोग पहला काम क्या करेंगे जी, यहाँ एक कमांड क्लिक हो किस पे, साइन अप वाले बटन पे चले, तो कहाँ गया ये, इस बटन पे जब क्लिक करें तो कोई हमारा फंक्शन कॉल हो, तो इसके लिए बटन के पास एक एट्रीब्यूट होता है कमांड। बटन के पास एक एट्रीब्यूट, जैसे BD लिखा ना बटन के लिए, आप FG लिखा ना, तो ये सब क्या एट्रीब्यूट है, फॉन्ट लिखा ना क्या एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट लिखा ना क्या था, एट्रीब्यूट था। तो वैसे ही एक एट्रीब्यूट होता है किसी फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए बटन के क्लिक इवेंट्स पे, और उसको बोलते क्या है, कमांड। कमांड पे हम क्या करते हैं, एक कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, और फंक्शन का नाम हम क्या रखते हैं, SIGNUP, ऐसा रखते हैं, साइन अप। समझ में आया। तो अब साइन अप के नाम से क्या करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, नहीं भी सीखे हैं तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं, सीख लिया जाए। चलो यहाँ तक तो विंडोज़ वाला काम हुआ था, इसके बाद फंक्शन बनाने वाला काम कर लें। अब फंक्शन बनाने वाला काम यहाँ से करना हम शुरू करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए, डेफ, और फंक्शन का नाम क्या देंगे, साइन अप, पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद क्या देते हैं, कोलोन। तो ये फंक्शन बनाने का तरीका होता है। अब इस फंक्शन से करना क्या है मेरे को, तो सबसे पहला इंपोर्ट करना है किसको, अच्छा वो तो कर लिए हैं लगता है, नहीं हाँ कर चुके हैं। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, कनेक्शन प्रोफाइल बनाया है अभी तक नहीं बनाया है, तो बना लिया जाए। तो बाहर बना लें, नहीं तो बार बार बनाना पड़ेगा, पक्का। तो बाहर बनाना अगर है तो हम लिखते हैं यहाँ पे mycon इक्वल टू, क्या लिखेंगे, SQL डॉट कनेक्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, होस्ट इक्वल टू लोकल, और रूट, और पासवर्ड इक्वल टू, और इसके बाद डेटाबेस का नाम, और प्लगइन करना होगा। बस ना, तो ये क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा हमको
हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, माई कर इक्वल टू माई कॉन डॉट, क्योंकि इसी के पास होता है सारा एसक्यूएल का क्वेरी चलाने का राइट्स। चलें, तो ये दो काम करके रख दिए थे। चाहो तो यहाँ भी ये सब काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ करोगे तो हर फंक्शन में ये काम करना पड़ेगा। अगर बाहर कर दिए हैं तो हर बार इतना काम नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, यही एक फायदा होगा। अब बोलो किससे करवाना क्या है मेरे को। E1 में जो डेटा है उसको, हाँ, E1 में जो डेटा है उसको उठाना है। तो E1 में जो डेटा है उसको उठाने के लिए कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा, हाँ सर, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। वेरिएबल क्या लिखेंगे, कुछ देंगे ना। अब जैसे यूजर आईडी के लिए हम यू दे देते हैं। क्या दे देते हैं, यू। और यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, अ स्ट्रिंग वैर। क्या देंगे, तो एक वेरिएबल हम बनाया। पासवर्ड इक्वल टू क्या लिख देंगे, अ स्ट्रिंग वैर। अब ये बोलोगे ये क्या है, तो एक क्लास होता है, स्ट्रिंग वैर, इंट वैर, ये सब क्या होता है, क्लास होता है। और उसका हमें क्या बना लिए, एक ऑब्जेक्ट बना लिए। तो एक ऑब्जेक्ट है यू और एक है पी। अब इसको यू को हम केकरा से जोड़ेंगे, सर इसे E1 से, यूजर आईडी से जोड़ेंगे। और पी को किस से कनेक्ट कर देंगे हम, पासवर्ड वाले एंट्री बॉक्स से। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट होता है क्या, हाँ बहुत बढ़िया, टेक्स्ट वेरिएबल। और टेक्स्ट वेरिएबल में क्या डाल देंगे यहाँ पे, यू। और इस वाले का E2 वाले के लिए क्या डाल देंगे हम, टेक्स्ट वेरिएबल क्या डाल देंगे हम, पी डाल देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं ऐसा। एक नाम कुछ दिए और उस नाम को किसके साथ जोड़ दिए, E2 के साथ। अब जब E2 को हमको ऑपरेट करना होगा तो हम क्या लिख के ऑपरेट कर सकते हैं, पी लिख करके। ऑपरेट मतलब कोई चीर फाड़ नहीं, यहाँ से डेटा उठाना, यहाँ डेटा पुट करना, ये ऑपरेशन। मतलब मेनली दो ऑपरेशन करेंगे, गेट और पुट। गेट और पुट, डेटा उठाओ या डेटा उसमें डालो। किसके थ्रू कर सकते हैं हम, यू और पी के थ्रू। तो एक एंट्री बॉक्स को हम यू नाम दे दिए और दूसरे एंट्री बॉक्स को क्या नाम दे दिए, पी। अब बढ़े आगे। अब हम साइन अप वाला में क्या करना चाहते थे बच्चा, कि जो एंट्री बॉक्स में यूजर आईडी है उसको पहले उठाओ। तो उठाने के लिए हमने क्या किया, यू डॉट गेट। यू डॉट गेट मेथड होता है। गेट और सेट दो मेथड मेन है। गेट मतलब उठाओ, सेट मतलब डालो। तो क्या लिखे, यू डॉट गेट। अब वैसे ही क्या लिखेंगे फिर, पासवर्ड इक्वल टू क्या करो, पी डॉट गेट। पासवर्ड उठा लो वहां से, नहीं, चलो बढ़िया। तो दोनों तो उठा लिए। अब उठा के क्या करेंगे, इसका कंडीशन लगाएंगे। अब क्वेरी, अच्छा वो वैसे भी करेगी। हाँ, अभी हम कोई कंडीशन वगैरह नहीं डालते हैं, बाद में तो इसको और थोड़ा बेहतर बनाएंगे। अभी इतना तो है कि कुछ डेटा डालेगा तभी करेगा। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, अगर क्वेरी लिखा हमने, क्या लिखा क्वेरी, अगर लगाना चाह रही है तो चलो इसका बात काहे टालेंगे हम, छोड़ो लिख देते हैं। अगर यूजर इक्वल टू क्या है, ब्लैंक है ना। इफ यूजर इक्वल टू ब्लैंक, या पासवर्ड भी इवन क्या हो, इक्वल टू ब्लैंक हो। अगर यूजर या पासवर्ड क्या हो, ब्लैंक हो, तो एक मैसेज दे दो पहले, मैसेज बॉक्स है ना। तो क्या लिखेंगे भाई, मैसेज बॉक्स मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज बॉक्स इंपोर्ट भी करना। हाँ बिल्कुल, डॉट शो। और शो में क्या डाल देते हैं हम लोग, दो चीजें डालना होता है। एक टाइटल डालना होता है, तो टाइटल में क्या डाल देते हैं, एरर। और उसके में क्या डाल देते हैं, हाँ, एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फर्स्ट, ऐसा कुछ एक अलर्ट मैसेज इसको दे दें हम, है ना। एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फर्स्ट। और यहाँ एरर के जगह पे अलर्ट लिख देते हैं, या छोड़ हटाओ, कौन सा इसमें सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा बच्चा। किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा,
तो हमें करना पड़ेगा फ्रॉम टिकेंटर या टीटी के, टिकेंटर के जगह पे क्या होता है टीटी के, इंपोर्ट क्या कर दो MESS मैसेज बॉक्स ऐसे। हाँ है ना, रन करके देखें, चलो आ जाते हैं। नो मॉड्यूल, ठीक है। टेक एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स TT के। आ गया। अगर यहाँ साइन अप करते हैं तो क्या आ जाएगा, शो इन्फो होता है वो, शो इन्फो या शो अलर्ट, क्या प्रज्ञा, तो एरर और तो इनको शो इन्फो। तो अभी हम क्या कर देते हैं, शो इन्फो को चला दिए हैं। क्या करते हैं, जैसे कि ये तो क्या आ रहा है, इंटर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फर्स्ट, या फिर मैसेज दे सकते थे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, जो भी मैसेज अपने हिसाब से देना है वो दे दियो। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे किसी ने यूज़र आईडी डाल दिया, जैसे रवि, और पासवर्ड डाल दिया ABC@123, और जैसे ही साइन अप करे तो ये डेटा कहाँ चला जाना चाहिए था, ये चला जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन अभी तक है नहीं, क्योंकि एल्स वाला लॉजिक हमने अभी लिखा ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स वाला लॉजिक यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, हो एक क्वेरी चलाओ। तो क्वेरी बराबर क्या लिखेंगे हम, डेटा इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल का कौन सा क्वेरी होता है, इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है हमको, यूजर्स में इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट इनटू यूजर्स, अब वेयर का है लिखेंगे, वेयर तो सब जब सर्च करना हो, इंसर्ट इनटू यूजर के बाद क्या डालेंगे, वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद फिर क्या डालेंगे हम यहाँ पे, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और उसके बाद वैल्यूज। अब क्या वैल्यूज देंगे वो आपको बताना है। तो वैल्यूज के जगह पे हम बच्चा करेंगे क्या, यहाँ कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, इसको बोला जाता है प्लेस होल्डर। क्या बोला जाता है, प्लेस होल्डर। मैंने ये डाल दिया है ना। और लास्ट में हमें डॉट दे करके एक फंक्शन डालना पड़ता है, फॉर्मेट। क्या डाल सकते हैं हम, फॉर्मेट, फॉर्मेट ही होता है ना, कि हम भूल रहे हैं कुछ, फॉर्मेट। हाँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर कॉमा पासवर्ड, ऐसे भी डाल सकते हैं। वो फॉर्मेट पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हाँ, तो इंसर्ट कर दो वैल्यूज को। अब क्या वैल्यूज होगा, वो कहाँ से आएगा, यूजर से आएगा इस वाले प्लेस पे, और पासवर्ड वाले वेरिएबल में, यहाँ जो आपने वेरिएबल बनाया है वही आपको लिखना है, वो आएगा यहाँ पे, है ना। इतना करने के बाद अब इसको हमें क्या करना होगा, चलाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, mycur.execute एग्जीक्यूट, और इसमें किसको डाल दीजिएगा, क्वेरी को। अब इसको सेव करना पड़ेगा, तो सेव करने के लिए mycon.commit, और जब ये हो जाए तो एक मैसेज बॉक्स हम देना चाह रहे हैं, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और एक मैसेज दे दो साइन अप, और यहाँ मैसेज होना चाहिए अकाउंट क्रिएटेड। ऐसा एक मैसेज दे दो, चल सकता है, ट्राई करते हैं। अगर मैंने पहले कर दिया तो यहाँ क्या आ रहा है कि पहले डालिए, और यहाँ मैंने क्या डाला, रवि ABC@123, और जैसे ही साइन अप किया क्या आ रहा है, अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब इसके बाद जरा मैं आके देख लूं क्या
क्या बात है, आ गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। आपको यहाँ पे क्या एक फंक्शन कॉल करना है, फॉर्मेट। अब मेरे लिए यही पर्सनली ज़्यादा अच्छा रहता है, और लिटरली मुझे याद नहीं था, बस कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि यहाँ एक फंक्शन कॉल होता है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर दो, ये तो समझ रहे हो एसक्यूएल का नॉर्मल क्वेरी है। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यूज क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज वेरिएबल हम पास करना चाह रहे हैं। वेरिएबल को आप डबल कोट्स में नहीं पास कर सकते हो, तो कैसे पास करोगे, तो इसके लिए फंक्शन है फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में आके आप वेरिएबल को पास कर दो डायरेक्ट। तो इस वेरिएबल का डेटा कहाँ इंसर्ट होगा, इस प्लेस होल्डर पे जाएगा, और इस वेरिएबल का डेटा कहाँ चला गया। तो बताओ कितना सिंपल क्वेरी हो गया। तुम लोग इस तरीके से नहीं बनाए होगे, परसेंट लेकर के बाद, हाँ वो भी कर सकते हो, ये भी करो। बढ़े आगे। अब क्या करना है मुझे, और फंक्शन बनाना होगा। अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, किसके लिए, साइन इन के लिए बनाना पड़ेगा। साइन इन अभी काम नहीं करेगा, तो साइन इन के लिए अगर बनाना है तो किस पे कॉल होगा जी, B1 पे ना। किस पे कॉल होगा, B1 पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमांड इक्वल टू साइन इन। तो साइन इन के नाम से क्या करना पड़ेगा सौरभ, बनाना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे फंक्शन बनाने के लिए, डेफ और उसके बाद साइन इन। अच्छा ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, देख के बताना तो हमको। यस सर। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हाँ तो बोलना कि कॉल करते वक्त इनको स्मॉल रखे हैं, तो बनाते वक्त भी क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए। अब इसमें करना क्या है मुझे, यहाँ भी वैल्यू गेट करना है पहले। तो क्या लिखेंगे हम, यूजर इक्वल टू यू डॉट, पहले उठा लो यहाँ से वैल्यू, और पासवर्ड इक्वल टू क्या करो, पी डॉट गेट, यहाँ से भी वैल्यू उठा लो। चलो दोनों जगह से हमने दोनों एंट्री बॉक्स से वैल्यूज को उठा लिया। अब मुझे क्या करना है, वही चीज, अगर ब्लैंक है तब क्या बोलो, हाँ। तो ये वाली लाइन क्या करना होगा, डिटो हम डाल देते हैं। अगर यूजर इक्वल टू क्या है, ब्लैंक है, या पासवर्ड इक्वल टू क्या है, ब्लैंक है, तो एक एरर मैसेज इसको तुरंत दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और क्या मैसेज दो, और अगर ऐसा नहीं हो तो अब मेन लॉजिक यहाँ से शुरू होगा। पहले तो एक क्वेरी लिखेंगे, और इस बार जो क्वेरी लिखेंगे वो कौन सा क्वेरी लिखा जाएगा बताओ, सेलेक्ट, क्योंकि हमें सर्च करना है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या करना है, स्टार फ्रॉम, कहाँ से, यूजर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वेयर, अब वेयर के बाद यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, तो जो टेबल में नाम रहेगा वही लिखना। अगर यहाँ UID है तो UID, यू रहता तो यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर UID इक्वल टू, अब हमारा तो नहीं पता क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लेस होल्डर डाल देंगे, एंड पासवर्ड इक्वल टू, फिर प्लेस होल्डर, और यहाँ डेटा आएगा कहाँ से, फॉर्मेट, और इसमें क्या डालेंगे, यूजर और पासवर्ड, बस। ब्रैकेट क्लोज किया, पासवर्ड वाला, उसके बाद सिंगल कोट्स नहीं दिया। हो गया। अब इसके बाद क्या, इस क्वेरी को रन करना होगा, तो क्या लिखेंगे, माई कर डॉट एग्जीक्यूट। अब जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड भी तो उठाना पड़ेगा ना। तो एक रिकॉर्ड नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, और क्या लिखेंगे, माई कर डॉट फेच ऑल, बताए थे ना ये सब।
रिकॉर्ड्स जो है वो स्टैक में आया है, इस जब एग्जीक्यूट हुआ तो स्टैक से भी तो उठाएंगे ना, तो स्टैक से उठाने के लिए क्या लगाएंगे, फेच ऑल। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद करना ये है कि मुझे इसे चेक करना है कि इसमें कोई रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ REC इज नॉट ब्लैंक टपल, मतलब REC कोई ब्लैंक टपल नहीं है, नहीं है मतलब रिकॉर्ड मिला है ना। आ जाओ, बैठ जाओ, आओ बैठो। तो अगर ऐसा है तो क्या करना है, एक मैसेज दे देना है या फिर नया विंडो ओपन कर देना है। तो क्या डालना जाए बताओ, एक मैसेज नॉर्मली हम शो कर दे रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो वेलकम का एक विंडो आएगा। चलो ये लॉगिन सक्सेसफुल को एक मैसेज यहाँ पे दे दियो, चलेगा। और अगर ऐसा नहीं हो बच्चा तो क्या करना है, तो एक अलग मैसेज दे देना है मेरे को, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ मैसेज क्या दे देना है, हाँ यहाँ आना चाहिए एरर, और एरर क्या आना चाहिए, लॉगिन फेल ड्यू टू इनवैलिड यूजर और पासवर्ड, है ना। बस इसको रन करके देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या कितनी फेच वन मतलब वन रिकॉर्ड एट अ टाइम वो फेच करेगा, फेच ऑल मतलब जितना रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे भी तो एक को रिकॉर्ड मिलेगा एक बार में। ये को क्यों मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी की से सर्च कर रहे हैं। ला क्या हुआ, नेम साइन इन इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, अच्छा GSIG साइन इन, तो कहाँ गलती की है, अच्छा SI तो ब्लंडर हो रखा है। अब सही है। अब जैसे किसी ने क्या किया, अभी साइन अप कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे साइन इन कर दिया तो भी एक मैसेज आ जाएगा, इंटर यूज़र ID एंड पासवर्ड। और किसी ने यहाँ पे डाला रवि, क्या डाला, रवि, अब पासवर्ड गलत डाल दिया इसने, और जैसे ही साइन इन करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ एरर आ गया। और जैसे ही इसने सही डाल दिया लाइक ABC@123 और साइन इन किया इसने, तो भी क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ है, एग्जीक्यूट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। अच्छा एग्जीक्यूट में हमने कुछ पास ही नहीं किया है, क्या बात कर रहे हैं। गजब, मतलब पूरी बारात जा रही थी, दूल्हे को घर छोड़ दिया। हमने एग्जीक्यूट किया लेकिन उसमें क्वेरी ही नहीं पास किया था। गजब। ओहो, क्या डालेंगे यहाँ पे, रवि ABC@123 और क्या कर दिया जाए, साइन इन, लॉगिन कंप्लीटेड। और अगर किसी ने गलत डाल दिया तो क्या आ जाएगा, लॉगिन कंप्लीटेड नहीं, लेकिन सही डालेगा तो क्या आना चाहिए, लॉगिन कंप्लीटेड। अभी ये साइन अप करेगा तो क्या करेगा, ये अकाउंट एक बनाएगा नहीं, ये एरर आएगा, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब देखते हैं कि अकाउंट 2 को बना दिया क्या, चेक करते हैं, 2 को बना दिया। अच्छा पासवर्ड अलग है, लेकिन यूजर आईडी को तो हम प्राइमरी बनाए थे ना, ये कैसे हुआ, डिस्क्राइब क्या था, यूजर्स, नहीं 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 बनाते, यहाँ पे देख रहे हो, हाँ। अच्छा छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ गया ना यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल ये वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ, एक बार देखो।